Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys and a very happy Diwali all of you. Guys, I hope you are doing well. दोस्तों, आज दिवाली है और दिवाली है, दीपों का त्यौहार है। तो जितना भी इंजॉयमेंट है वो हम लोग दीप से करेंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे आगे वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। हम लोग मैच्योर हो चुके हैं। जो हमारे घर में बच्चे हैं, अगर वो उन्हें पटाखा फोड़ने हैं तो बस अपना जो भी सपना है, अपना जो भी संतुष्टि है, जो भी अपना सेटिस्फेक्शन है, उनको देख के ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर जो इन्जॉय करना है तो थोड़ा बहुत एक दो पटाखा फोड़ लेना है, लेकिन वो भी बिल्कुल प्रिकॉशन लेकर और अच्छी तरीके से, क्योंकि इतनी भी मस्ती नहीं कर लेना है जिससे कि अपने आप को हार्म कर लें। तो आप लोग मैच्योर हैं तो इतना मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अपने फैमिली के नाते होने के लिए मैं आप लोग को एक फैमिली मानता हूँ। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग को ये सहूलियत दूँ कि भाई जो भी करना है अच्छी तरीके से करना है। तो चलिए, आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जितने क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो बस वीडियो को आज तक बने रहिएगा और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टाइप कर ले। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा, ठीक है। उसके बाद से प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हो, आप लोग मेरे फैमिली हो। तो हमारे फैमिली को अच्छी तरीके से रखने के लिए, वेल मेंटेन रूप से रखने के लिए आप लोग का फ़र्ज़ बनता है ये करना, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कीजिए। मस्ती भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, जिससे क्या हो कि मुझे लगे कि हाँ भाई आज तो मैंने पढ़ाई किया है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब पूरी मस्ती में बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना और लास्ट में लगेगा यार आज तो कुछ किया ही नहीं। तो सुबह में 2-3 घंटा पढ़ लेना है ताकि बाद में कोई मलाल ना रहे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड अ फूड अलायंस? तो एफएओ के द्वारा एक खाद्य गठबंधन शुरू किया गया है। और एफएओ का फॉर्म कहता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कहता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर्स है। और हेड इसका क्यू डोंगियो है, ठीक है। फाउंड किया गया था 1945 में कनाडा के क्यूबेक सिटी में, ठीक है। क्वेश्चन था किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? तो ये एफएओ के द्वारा स्टार्टिंग किया गया है खाद्य गठबंधन का, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? ठीक है, तो ये चाइना के द्वारा सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया गया है, ठीक है। तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। तो चाइना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल इसका बीजिंग है और प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग, ठीक है ना। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वांग क्यूशन है, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बिल्कुल रेड लाइन चला लीजिए, ठीक है। अब इसका करेंसी चलता है रेमिनबी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। इंपेरर है होंगडी, ठीक है। नेशनल असेंबली को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना और लेजिस्लेचर बोलते हैं द पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये बताइएगा, आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से बहुत कम क्वेश्चन पूछा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग आलस हो गया, ठीक है। तो आलसी हो गए, सॉरी आलस नहीं हो गया, आलसी हो गया। तो वो आलस को आज दूर भगाना है और मैं आज आप लोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो चाइना से कौन कौन से देश बॉन्डी शेयर करता है और भारत का क्या शेयर होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ आप लोग को मतलब बिल्कुल कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेकंड प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नवंबर को जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ठीक है, हु अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद इन जेएनयू कैंपस ऑन नवंबर 12। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके द्वारा 12 नवंबर को जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को अनावरण किया गया, ठीक है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार उपस्थित है, ठीक है। जेएनयू जून 2020 में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIFRF 2020 में विश्वविद्यालयों के बीच में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जो विश्वविद्यालय की सूची निकला ना, उसमें सेकंड रैंक पे रहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कॉलेज में किया गया है? स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, तो ये जेएनयू कॉलेज में किया गया और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अनावरण किया गया, ठीक है। तो ये हमारा आज का तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया, ठीक है। पहले कितना था और अब अमेंडमेंट करके उसे कितना कर दिया गया? हाउ मच हैज मूडीज रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2021?
तो ये 8.6% कर दिया है। किसके द्वारा किया गया? मूडीज के द्वारा। जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके आपका 8.6 किया गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का मतलब आपका फोर्थ प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? ये सरना संहिता, ये जो सरना है ना, सरना है, ये बिल्कुल आपका झारखंड में है। ठीक है, विच स्टेट हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन ऑन सरना संहिता। मैं भी झारखंड में रहता हूँ, रांची में रहता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है। जो सरना संहिता है वो आपका झारखंड में आपका पारित किया गया। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया यह संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। यह सरना संहिता झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए वहाँ की सरकार, राज्य सरकार ने सरना संहिता के संबंधित प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, वहाँ पे आपका जो झारखंड है वहाँ पे आदिवासी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और उन्हीं लोग के लिए ये आपका सरना संहिता लागू किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया? झारखंड में। ठीक है, तो ये हमारा आज का फिफ्थ प्रश्न था। अब झारखंड के बाद जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आज तक कभी पहले कराया नहीं हूँ, तो आज आप लोग कर लीजिए। फाउंड हुआ था 15 नवंबर 2000 में किया गया था, यानी 2000 में किया गया था। ठीक है, बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, कैपिटल इसका रांची है और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, जो हाल ही में यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, अभी ये कितना अच्छा काम करते हैं वो मुझे पता नहीं है, पर अभी तक जिन्होंने जितने भी ये काम किए हैं उसको देख के मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि ये इनका जो भी काम रहा है वो सराहनीय रहा है। अभी बिल्कुल इनका जो भी रोड्स वगैरह हैं रांची के, जो आपका रांची जो है आपका कैपिटल है, झारखंड का कैपिटल है रांची, और उसका जो रोड वगैरह जो अंदर मार्केट का रोड है या फिर आपका जो भी अच्छे अच्छे रोड्स हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं ये। ठीक है, बाकी चलिए आगे कुछ काम करेंगे या नहीं करेंगे वो तो भगवान मालिक। पर चलिए, इसका जो गवर्नर है वो द्रौपदी मुर्मू है और लाया सीट इसका जमशेदपुर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल 24 है और इंडिया कैमरा में 81 सीट है। राज्यसभा में 6 सीट है और लोकसभा में 14 सीट है। हाईकोर्ट जो है इसका रांची में है, झारखंड हाईकोर्ट। ठीक है, एरिया बाय रैंकिंग 15th है, पॉपुलेशन रैंकिंग कितना है? 14th है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसका क्या नाम है? बेटला नेशनल पार्क। ठीक ना, कौन सा पार्क है? बेटला नेशनल पार्क। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। उसका ये देख लीजिए कि आपका जो झारखंड है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। इधर बिहार से करता है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इधर वेस्ट बंगाल से करता है। ठीक है, और इधर ओडिशा से। तो ये कुछ राज्य है जिससे आपका झारखंड का बाउंड्री शेयर हो रहा है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने मिशन सागर 2 के हिस्से के रूप में किस देश के लोगों को भोजन सहायता प्रदान की है? इंडिया प्रोवाइडेड फूड असिस्टेंस टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2। क्या नाम है? मिशन सागर 2। ठीक है, तो ये मिशन सागर 2 जो है वो आपका जिबूती के लिए आपका भारत के द्वारा भोजन की सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक है, भारत ने मिशन सागर 2 के हिस्से के रूप में जिबूती को खाद्य सहायता प्रदान की है, जिसमें उसमें 50 मीट्रिक टन भोजन प्रदान किया। मिशन सागर 2 के तहत आपका देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको मूव कर देता हूँ। INS इरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरीट्रिया को कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ लड़ाई में भोजन सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, मिशन सागर का शुभारंभ हिंद महासागर के क्षेत्र देशों को कोविड-19 से संबंधित सहायता देने के लिए 10 मई 2020 को किया गया था। जो मिशन आपका सागर है वो जो भी देश कोविड-19 से संक्रमित है, जो लोग भी कोविड महामारी से संक्रमित है, वैसे देशों को भोजन से सहायता प्रदान करने के लिए ये आपका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो अब जिबूती का बात है, तो ये जो जिबूती जो है वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और जो जिबूती है वो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका कुछ कंट्रीज है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरीट्रिया। ये 4 कंट्री जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरीट्रिया। तो ये जो है वो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है और इसका जो करेंसी चलता है वो जिबूतियन फ्रैंक चलता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स था जिबूती के बारे में और ये जो आपका मिशन सागर 2 के बारे में। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध गीतकार एवं कवि गुलजार पर लिखी गई नई पुस्तक बोस्कियाना। ठीक है, क्या नाम है? बोस्कियाना। ठीक है, ये बोस्कियाना का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोस्कियाना इन द न्यू बुक बोस्कियाना रिटन ऑन द फेमस लिरिसिस्ट द पोएट गुलजार। तो गुलजार का मुंबई स्थित घर जो है वो उसी का नाम है बोस्कियाना। ठीक है, तो ये जो है बुक आपका प्रसिद्ध गीतकार कवि गुलजार पर लिखी गई नई पुस्तक है। ठीक ना, द बुक इज एडिटेड एंड कंपाइल्ड बाई यशवंत व्यास। ठीक है, तो ये जो बुक है वो कंपाइल किया गया है यशवंत व्यास के द्वारा। ठीक है, ये आपके गुलजार जी हैं और ये इनका बुक का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल जीवन
प्रमाण पत्र जमा करने के लिए द्वार सेवा शुरू की है। द्वारा सेवा नहीं, द्वार सेवा शुरू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज स्टार्टेड डोर टू डोर सर्विस फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए द्वार सेवा शुरू किया गया है। ठीक है। डाकिया के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा एक डोर स्टेप सेवा शुरू की गई है। आईपीपीबी इस डाक सेवा को प्रदान करने के लिए डाकियों, डाकघरों और ग्रामीण डाक सेवकों के अपने विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करेगा। ठीक है। भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक की विशेषताएं। भुगतान बैंक जो है, पेमेंट बैंक है, एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक जमा की राशि स्वीकार कर सकते हैं। यह अपने ग्राहकों की बचत और चालू खाता जो खोलने के लिए अधिकृत है। तो ये जो आपका है डोर टू डोर सर्विस सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस देश की अर्थव्यवस्था 2020 से 21 की दूसरी तिमाही के अंत में इतिहास में पहली बार तकनीकी मंदी दर्ज करा सकती है? विच कंट्री हैज इकोनॉमी कैन रिकॉर्ड द फर्स्ट टेक्निकल स्लो डाउन इन हिस्ट्री एट द एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021? तो ये भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो दूसरी तिमाही के अंत में इतिहास में सब पहली बार तकनीकी मंदी दर्ज करा सकती है। तो अभी मौसम ही से चल रहा है। मौसम क्या, आपका कोरोना काल चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई कुछ भी देश पे, जो भी देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हमारे देश को भी चला रहे हैं, तो उन लोगों को ब्लेम करना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन चल रहा है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका अर्थव्यवस्था का सोर्सेज है, सब ठप पड़ा हुआ है। तो फिर ऑफकोर्स है कि हमारे देश पीछे जाएंगे ही। ठीक है। तो आरबीआई ने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी नाम से एक लेख जारी किया है। यह लेख नवंबर 2020 के लिए आरबीआई के मासिक बुलेटिन का एक हिस्सा है। लेख 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% की गिरावट का उल्लेख किया गया और कहते हैं कि इसके अब के आकलन से पता चलता है कि 2020 से 21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी की संकुचन गति 8.6% तक कम हो जाएगी। तो ये आपका मतलब देश की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही के अंत में इतिहास में पहली बार तकनीकी मंदी दर्ज कर सकती है। तो ये अपने देश की अर्थव्यवस्था मंदी दर्ज कर सकती है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया है? रिसेंटली इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? तो ये आपका कर्नाटक के मैसूर में भारत के पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा आज का 10वां प्रश्न था, जो कि आपका चंदन संग्रहालय भारत में पहली बार स्टैब्लिश हो रहा है आपका मैसूर में। ठीक है। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई एम नॉट अ मसीहा, आई एम नो मसीहा, सॉरी आई एम नॉट अ मसीहा नहीं, आई एम नो मसीहा किस महान पुरुष की आत्मकथा है? आई एम नो मसीहा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ग्रेट मैन? तो ये सोनू सूद जी का ऑटोबायोग्राफी है। इसका बुक का क्या नाम है? आई एम नॉट अ मसीहा। ये आपका बुक है और ये बुक को ऑथर किया गया मीना अय्यर के द्वारा। मीना के अय्यर के द्वारा ये बुक को ऑथर किया गया। तो मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नाम भी दिख जाए। ये मीना के अय्यर के द्वारा ये बुक को कंपाइल किया गया है। ठीक है। मतलब ऑथर किया गया, को ऑथर किया गया। और ये जो बुक है वो आपके सोनू सूद जी के ऑटोबायोग्राफी पर आधारित है। ठीक है ना। और इनका जो काम रहा है, ये इनकी बड़प्पन है। ठीक है। ये बिल्कुल जो भी महान लोग होते हैं उनकी बड़प्पन होता है कि हम लोग शो ऑफ की क्वालिटी नहीं होना, वो महान लोगों की होती है। एक होता है कि हम थोड़ा सा भी कर दिए और लोगों को जता दिए कि भाई मैं तो आपके लिए ये कर दिया। लेकिन इनके द्वारा जो आपका कोरोना काल में लोगों को किया जाए, जो जो भी किया गया है, चाहे वो आपका लोगों को भोजन पहुंचाना, घर के पास में जो भी गरीब लोग हैं, जो भी असहाय हैं, जिन्हें भोजन की उम्मीद कुछ भी नहीं थी, वैसे लोगों को, जो लोग घर जाने को तरस रहे थे, जो लोग मतलब आपका कोरोना काल में बिल्कुल पागलों की तरह रोड पे घूम रहे थे, उन लोगों को घर तक पहुंचाने, जो भी काम इनके द्वारा किया गया है वो काफ़ी सराहनीय रहा। ठीक है। तो ये एक मसीहा के रूप में ही पैदा हुए थे। अब कोरोना काल में ये मसीहा के रूप में पैदा लिए थे। ठीक है। तो ये इनकी बड़प्पन है कि अपने आप को ये शो नहीं कर रहे हैं, पर ये तो इनके जो कार्य है, जो जो लोगों को ये किए हैं, उनके लिए तो ये मसीहा ही हैं। तो सूद जी, सोनू सूद जी, आपको खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीष, सॉरी आशीष नहीं, खूब सारा रिस्पेक्ट। ठीक है। और आप इसी तरीके से जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए। हमारे देश का जो भी लोग हैं उनका भलाई करते रहिए। भगवान से आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आप हजारों साल जियो, लाखों साल जियो, हमारी दुआ है। ठीक है। तो ये हमारा आज का आपका 11वां प्रश्न था, जो कि एक बुक था आई एम नॉट अ मसीहा, और उस बुक को आपका ऑटोबायोग्राफी था वो आपका सोनू सूद का था। ठीक ना। तो ये हमारा आज का 11वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? हाउ मच हैज सेंटर डिसाइड टू प्रोवाइड
द कोविड सिक्योरिटी मिशन। तो ये 900 करोड़ रुपए का कोविड सुरक्षा मिशन के लिए आपका ये 900 करोड़ रुपया केंद्र के द्वारा राशि प्रदान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नवंबर 2020 को किस संगठन ने भारत के एक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑन 30 नवंबर 2020 विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन इंडिया। ये WHO के द्वारा 13 नवंबर 2020 को भारत में एक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया गया है। मुख्य विशेषताएं, भविष्य में तैयार आयुर्वेदिक संस्थानों के 2 उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। इन संस्थानों का उद्घाटन जामनगर और जयपुर में किया गया। तो ये WHO के द्वारा किया गया। तो WHO के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चाहे उसके हेड कौन है, चाहे उसे कहाँ स्टैब्लिश किया गया, कब स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जो भी फैक्ट्स होता है WHO के बारे में आप लोगों को कमेंट में जरूर लिखना है। तो ये आप लोगों से 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, अगला WHO के बारे में हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपका भारत में एक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया गया WHO के द्वारा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी रोलिंग्स का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रिसेंटली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जेरी रोलिंग्स डाइड एट द एज ऑफ 73। ये घाना के आपके राष्ट्रपति थे जिनका नाम जेरी रोलिंग्स था। ये पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। 1979 और 1981 में जेरी रोलिंग्स सैन्य तख्ता पलट में 2 बार सत्ता पर काबिज किए गए थे। ठीक है, तो ये जेरी रोलिंग्स थे जिनका निधन हुआ और ये घाना के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, ये था हमारा 14 प्रश्न। और अब जो भी आपका घाना के बारे में बात है वो देख लीजिए। कैपिटल इसका आकरा है। ठीक है, और जो करेंसी चलता है वो घानियन KD चलता है। तो ये बस इतना इंपॉर्टेंट बात था, इससे ज़्यादा कुछ जानना है नहीं। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये जो घाना है ये भी आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपका घाना पड़ता है। ठीक ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड इस ईयर? तो हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2020 का थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। ठीक है, द नर्स एंड डायबिटीज जो है वो 2020 का आपका थीम है। ठीक है, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। पहले जो टिपिकल क्वेश्चन होता था सीधे पूछता था कि भाई विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग सब याद करते थे कि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन जब जिस तरीके से आजकल हमारा फैशन बदल गया है, तो उसी तरीके से आजकल क्वेश्चंस का भी फैशन बदल गया है। ठीक है, तो जो विश्व मधुमेह दिवस है, क्वेश्चन आएगा कि विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया गया, और जो इस साल मनाया गया उसका थीम क्या है? तो क्वेश्चंस अब ऐसे आ रहे हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन अपने आप को आपका स्टैब्लिश कर रहा है, जिस तरीके से स्टाइल में ढाल रहा है, उस तरीके से हम लोग को भी उस स्टाइल में ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इसका थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। ठीक है, तो ये विश्व मधुमेह दिवस का थीम है जो कि हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन ने कितने देशों में ऑपरेशन थंडर 2020 का आयोजन किया? इन हाउ मेनी कंट्रीज डिड इंटरपोल एंड द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट ऑपरेशन थंडर 2020? ये 103 देशों में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा ऑपरेशन थंडर 2020 का आयोजन किया गया। ठीक है, यह ऑपरेशन पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन थंडर के बारे में ऑपरेशन थंडर 14 सितंबर 2020 और 11 अक्टूबर 2020 के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप संरक्षित वन्यकी और वन जीवों के नमूने की बड़ी बरामदगी हुई। ठीक है, ये जो ऑपरेशन थंडर है वो आपको पर्यावरण को सेफ रखने के लिए, मतलब जो भी किस तरीके से जो भी आपका वन वगैरह है या फिर जो भी हमारे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, वो सब चीज़ों के लिए आपका ये इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा 103 देशों में आपका ऑपरेशन थंडर 2020 आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवान या देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इशूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इन द नेम ऑफ विच गॉड एंड गॉडेस? तो ये माता वैष्णो देवी के नाम पर जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा आपके सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। ठीक है, आपके माता वैष्णो देवी के नाम पर सोने और चांदी का सिक्का जारी किया गया है। इन सिक्कों को दिवाली से पहले जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड ने इन सिक्कों को जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपका दिल्ली में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये जो है माता वैष्णो देवी के नाम पर यह सिक्का जारी किया गया, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि था आपका क्वेश्चन द लास्ट डे, और जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया था।
क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है? Which state government has decided to extend the red light on गाड़ी ऑफ campaign till November 30 to reduce vehicular pollution? ठीक है, तो ये दिल्ली में आपके दिल्ली राज्य सरकार द्वारा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, और इसको 30 नंबर तक और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और इस प्रश्न का आंसर दीक्षा गर्ग के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था, और भी जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न का भी आंसर इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। तो बस आप लोग एक बार इसको रिव्यू कर लें, काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया, आप लोग एक बार अवश्य देखें। और जो लोग भी कमेंट में आंसर नहीं देते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जो ये इंसान आंसर दे रही हैं या जो भी इंसान आंसर दे रहा है और उस इंसान का आंसर अच्छा है, तो बस आप लोगों को उनका जो भी आंसर होता है उसको लाइक कर देना होता है। उससे क्या होगा कि ये इंसान हर दिन मोटिवेट होंगे, जो भी और जो आप कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं, तो अगर जो आप किए और लोग आपको रिस्पॉन्स करने के लिए कमेंट जो भी आप किए उसको लाइक कर दिया, तो आप मोटिवेट होते हो और आपको हर दिन करने की इच्छा होगा। तो बस आप लोग हर दिन करते रहिए इसी तरीके से और लोगों को मोटिवेट करते रहिए। और दीक्षा जी इसी तरीके से आप हर दिन आंसर कीजिए, भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि एक क्वेश्चन ऑफ द डे, और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली स्टॉप्ड इट्स 12 मिलियन यूएसडी फंडिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नेपाल। तो इस प्रश्न का आंसर देना है, और भी जो प्रश्न मैं पूछा हूँ उस प्रश्न का आंसर भी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर देने हैं। तो फिर से आप लोगों को हैप्पी दिवाली, और दिवाली की खूब सारी बधाइयाँ, और आप लोग अच्छी तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।